नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां प्रतिदिन रात 9:30 बजे हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। ऑब्जर्वेंस ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 कार्यक्रम का हुआ आयोजन। वलसाड़ में बस गिरी नाले में, कई घायल। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन। वलसाड़ के सिविल अस्पताल के परिसर से एक विशाल अजगर का किया गया रेस्क्यू। एसीबी अफसर ने ईडी के अफसर को रिश्वत मामले में लिया हिरासत में। धर्मपुर वन विभाग ने उल्लू के साथ पकड़े एक शख्स के बाद अन्य 5 फरार आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। आर.के. देसाई ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वापी में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंतर्गत ऑब्जर्वेंस ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023 कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रीजनल पीएफ कमिश्नर क्लास 1 ऑफिसर प्रवीण गरवाल और रीजनल पीएफ कमिश्नर क्लास 2 ऑफिसर हरिओम जायसवाल मौजूद रहे। भारतीय परंपरा के अनुसार मुख्य अतिथि प्रवीण गरवाल को प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर शीतल गांधी ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। साथ ही हरिओम जायसवाल का स्वागत डॉक्टर गुंजन वशी ने पुष्पगुच्छ देकर किया। युवा पीढ़ी में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए एक क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसका विषय था से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। SY BEd की छात्रा तबस्सुम अंसारी पहले स्थान पर रही। दूसरे स्थान पर FY BEd की छात्रा पलक पटेल एवं तृतीय स्थान पर FY BEd की छात्रा ध्रुवी राठौड़ ने अपनी जगह बनाई। इस प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका प्रवीण गरवाल एवं संस्थान के शिक्षक डॉक्टर सारिका पटेल ने निभाई। पूरे कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर पूजा सिद्धपुरा ने किया और संस्थान के चेयरमैन मिलन देसाई और कॉलेज परिसर के सभी प्राचार्यों ने उन्हें इस खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। वलसाड़ में बस गिरी नाले में, कई घायल। वलसाड़ से बिलीमोरा जा रही एक बस छरवाड़ा के पास सड़क किनारे नाले में गिर गई। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वलसाड़ के एसटी डिवीजन में बिलीमोरा डिपो की एक बस यात्रियों को वलसाड़ बस स्टैंड से बिलीमोरा ले जा रही थी, जिस दौरान छरवाड़ा गांव के जवाहर फलिया के पास एसटी बस चालक ने स्टीयरिंग व्हील से नियंत्रण खो दिया और बस सड़क किनारे नाले में जा गिरी, जिसके चलते यह हादसा हो गया। हादसे के डर से बस में सवार यात्री चिल्लाने लगे थे। बस के नाले में गिरने की आवाज़ सुनकर स्थानीय लोग और राहगीर तुरंत घायलों की मदद के लिए दौड़ पड़े थे और बस में सवार सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला था। कुछ देर के लिए यात्रियों में अफरा तफरी मच गई थी। सौभाग्य से इस दुर्घटना में किसी प्रकार की जानहानि नहीं हुई, जिससे सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। हालांकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे स्थानीय लोगों ने 108 की मदद से गंभीर रूप से घायल महिला को नवसारी के एक निजी अस्पताल में पहुंचाया। घटना की जानकारी एसटी विभाग को मिलते ही एसटी विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया था। इस हादसे में जिन यात्रियों को मामूली चोटें आई थी, उन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया, जबकि कुछ अन्य घायल यात्रियों को आगे के इलाज के लिए अस्पताल भेजने के लिए 108 की सहायता ली गई थी। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए नानी दांती गांव के मंजुलाबेन भगवान भाई टंडेल को इलाज के लिए 108 के माध्यम से नवसारी के एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया था। दुर्घटना की सूचना मिलने पर एसटी डिपो के उच्च अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और प्रारंभिक जांच में जुट गए थे, जिसमें बिलीमोरा एसटी डिपो के ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रियों का बयान दर्ज किया गया। हादसे की आगे की जांच अभी चल रही है। यात्रियों को बिलीमोरा ले जाने के लिए वलसाड़ एसटी डिपो से एक बस की व्यवस्था की गई थी। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का हुआ आयोजन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। इसके लिए भारत सरकार द्वारा देश भर में अखिल भारतीय स्तर पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर दमन प्रशासन की ओर से आयोजित रन फॉर यूनिटी में कई लोगों ने दौड़ लगाई। कार्यक्रम की शुरुआत में शिक्षा विभाग के सहायक निदेशक राजेश हरपति ने राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई। यह 3 किलोमीटर की दौड़ झमपोर बीच के पास मोटी दमन लाइट हाउस से वापस लाइट हाउस तक आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, विभिन्न समाज के नेता और नागरिक शामिल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। वलसाड के सिविल अस्पताल के परिसर से एक विशाल अजगर का रेस्क्यू किया गया। वलसाड शहर के विभिन्न इलाकों से पिछले 1 महीने में 12 से अधिक अजगरों को बचाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर में गर्मी बढ़ने के कारण आए दिन अजगर जैसे सरीसृप शिकार की तलाश में बाहर निकलते हैं। बढ़ते शहरी यातायात के कारण अजगरों को रहने के लिए उपयुक्त जगह नहीं मिल रही है और वे शहरी इलाकों के रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। घटना की सूचना एम्बुलेंस संचालकों द्वारा एनिमल फाउंडेशन के सदस्य मेहुल राठौड़ को दी गई, जिन्होंने वलसाड सिविल अस्पताल के पीएम कक्ष के पीछे एक विशाल अजगर को रेंगते हुए देखा था। घटना की सूचना मिलते ही मेहुल राठौड़ और धर्मेश राठौड़ उर्फ बाबर मौके पर पहुंचे और अजगर की तलाश की तो पता चला कि अजगर अपने शिकार को पचाने के लिए नाले में छिपा हुआ है। अजगर को देखते ही मेहुल राठौड़ ने तुरंत उसे नाले से सुरक्षित बाहर निकाला और सावधानी पूर्वक रेस्क्यू कर उचित स्थान पर छोड़ दिया। अजगर के रेस्क्यू को देखने के लिए सिविल अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और रेस्क्यू टीम के प्रति आभार व्यक्त किया था। दी वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। एसीबी अफसर ने ईडी के अफसर को रिश्वत मामले में लिया हिरासत में। राजस्थान से बड़ी खबर है, जिसमें राजस्थान एसीबी ने ईडी के अफसर को ही अरेस्ट कर लिया। पूरा मामला 15 लाख की घूसखोरी का है। राजस्थान एसीबी ने ईडी के एक अधिकारी को एक सहयोगी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी के अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने बिचौलिए के जरिए 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। राजस्थान में बीते दिनों ईडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके अलावा सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से FERA से जुड़े मामले में पूछताछ की थी। अब राजस्थान एसीबी ने ईडी के एक अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया है। जांच एजेंसी के अधिकारी पर आरोप है कि उन्होंने बिचौलिए के जरिए 17 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारी नवल किशोर मीना पर आरोप है कि उन्होंने एक बिचौलिए के जरिए 17 लाख रुपए की रिश्वत मांगी है, जिसके बाद राजस्थान सरकार की जांच एजेंसी ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी को अरेस्ट कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। धर्मपुर वन विभाग ने उल्लू के साथ पकड़े एक शख्स के बाद अन्य 5 फरार आरोपियों को धर दबोचा। कुछ दिन पहले वन विभाग ने 2 उल्लुओं की तस्करी करने आए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। जिस समय यह तस्करी करने वाले लोग 2 उल्लुओं को गैरकानूनी तरीके से बेचने जा रहे थे, उसी समय वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर दी, जिसके चलते गिरफ्तार एक आरोपी को छोड़कर बाकी लोग मौके से भाग निकले थे। वन विभाग की टीम की कड़ी मेहनत के बाद फरार अन्य 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच के दौरान इन 5 आरोपियों के नाम सामने आए थे, जिन्होंने गणेश महाला को सुरगना से उल्लू लेकर धर्मपुर बुलाया था, जिसमें सिंधुबर के नरेश खानिया, सतीश कांकरिया, तोरणवेरा के कल्पेश चरण, सोलधरा के संजय कुंबी और करंजली सुरगना के बालू राउत के नाम शामिल है। वहीं कोर्ट का आदेश मिलने के बाद उल्लू को रिहा किया जाएगा। पुलिस ने फिलहाल फरार चल रहे 5 आरोपियों को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया है। इस उल्लू तस्करी के मामले में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है।
दी वॉइस न्यूज़ के लिए धर्मपुर से तेजस देसाई की रिपोर्ट। ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए आप बने रहें द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।